गुड मॉर्निंग। सनरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम में हम लोग स्प्रिंग हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जैसे कल हम लोग ये बीते वीडियो में दो स्प्रिंग के बारे में हम लोग पढ़े हैं। जिसे लास्ट में पढ़े थे हम लोग लिप स्प्रिंग। तो वह स्प्रिंग इस प्रकार की होती है, किसी भी गाड़ी में सोकार का काम करता है, जैसे कार, मोटर गाड़ी, बस, ट्रक में। तो हेलिकल कंप्रेशन जो स्प्रिंग होती है, कंप्रेसिव लोड को सहारने के लिए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। इसका निर्माण वृत्ताकार अथवा वृत्ताकार कट के वायर के खुले हेलिक्स के रूप में मोड़कर किया जाता है या बनाया जाता है। इससे लोड पड़ने पर स्प्रिंग कॉइल निकट आ सकती है। इस प्रकार की इस स्प्रिंग को हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग कहते हैं। तो देखिए बोर्ड पर एक बार हम लोग ध्यान देंगे। जो हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग जो बना हुआ है, तो यह स्प्रिंग अधिक लोड को सहन करता है। तो यह इस आकृति का बनावट होती है, एक वर्गाकार अथवा वृत्ताकार कट के वार के खुले हेलिक्स के रूप में मोड़कर बनाया जाता है। तो ध्यान देंगे, ये देखिए जैसे कि आपका बना हुआ, तो ये क्या वृत्ताकार या वर्गाकार। इसको मान लीजिए, इसको हेड मानते हैं, मतलब शीर्ष मानते हैं, इसको इस नीचे भाग को मानते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेड मानते हैं, इसको नीचे भाग मानते हैं। तो शीर्ष में मान लीजिए कोई भी लोड इस शीर्ष भाग पर अगर अधिक भार यहाँ पर पड़ता है, तो धीरे 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 क्या फैला हुआ है। मान लीजिए यहाँ से इस भाग से इस भाग तक कितनी भी दूरी है, चाहे 200 हो, चाहे 200 हो या 500, जितना भी मतलब दूरी होगा, उस लोड के हिसाब से क्या होता है, धीरे धीरे ये अपना अवस्था में रहता है, मतलब निकट आ जाता है। जैसे जैसे लोड कम होते जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, धीरे धीरे फिर फैलने लगता है। तो इस प्रकार की स्प्रिंग, जैसे कि हम लोग मोटरसाइकिल का सोकार देखें, कि स्टील या वृत्ताकार कट में बना होता है, वायर में बना होता है, जिसके कि पीछे भाग में रहता है, वो गोलाकार रहता है, उस तरह का फैला हुआ रहता है। तो वो भाग में जो लगा हुआ रहता है, पीछे भाग में, कि अचानक अगर झटका ताप पर भी धीरे धीरे सहन कर लेता है, लोड भी उसमें हम लोग देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो स्प्रिंग क्या होता है, निकट आ जाता है, यानी सिकुड़ जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। तो वैसा स्थिति में क्या होता है कि ना आपका मोटरसाइकिल का चक्का में या रिंग में या कोई दूसरे पार्ट्स में झटका नहीं लगता है। स्प्रिंग में लोड को क्या करता है, सहन कर लेता है। इसी तरह का गाड़ियों में भी लगा हुआ रहता है, गाड़ियों में भी लगा हुआ रहता है। झटका जैसे उत्पन्न होगा, तो इस स्प्रिंग में उस झटका को, उस बोझ को, उस भार को आसानी से सहन कर लेता है, और सहन करने के बाद गाड़ी को सुरक्षित रखता है, गाड़ी को सुरक्षित रखता है, लोड भी सुरक्षित रहता है। अगर मान लीजिए अचानक झटका पड़ता, लोड पर भी फेंका जाता है, ठीक है। तो इस सबसे बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं
तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। यह स्प्रिंग टेंसाइल लोड के सहारने के लिए इसके कॉइल्स बहुत ही मिलाकर बनाए जाते हैं, जो कि लोड पड़ने पर खुल जाती है। इसके सिरे पर हुक बनाए जाते हैं जो लोड में फंसाया जाता है। इस प्रकार की स्प्रिंग को हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग कहते हैं। तो ये स्प्रिंग देखिए, बोर्ड पर एक बार ध्यान दीजिए कि बिल्कुल हम लोग यह स्प्रिंग जहां जहां टेंशन का काम करते हैं उस जगह में इसको उपयोग किया जाता है। जैसे हर किसी के परिवार साइकिल मोटरसाइकिल रहता है, तो उसमें स्टैंड साइकिल मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए स्टैंड का सहारा लेना पड़ता है। तो बिल्कुल देखिएगा कि स्टैंड में यह स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोग स्टैंड को जब स्टैंड लगाते हैं, गाड़ी को खड़ा करते हैं, तो उस समय स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, उसमें लगा हुआ रहता है। तो जैसे स्टैंड को नीचे करते हैं तो धीरे धीरे क्या स्प्रिंग फैलने लगता है। यानी दोनों सिरों पर हुक बने होते हैं, टेंशन रहता है, तनाव रहता है, तो स्टैंड को क्या एक निश्चित मतलब जगह में रखता है, और उसी वजह से क्या होता है कि आप साइकिल मोटरसाइकिल को खड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह का जहां जहां इसी टाइप का काम होता है तो इस स्प्रिंग का सहारा लेना पड़ता है और उस काम को आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग कहते हैं। पांच नंबर में टर्सन स्प्रिंग है। ये स्प्रिंग टर्सन लोड को सहारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जो कि स्प्रिंग कॉइल्स को खोलने की दिशा में कार्य करते हैं। उसे टर्सन स्प्रिंग कहते हैं, जैसे साइकिल कैरियर में लगे स्प्रिंग। तो देखिए, जैसे बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि इसमें हम दोनों क्या आपस में एक हुक है, एक इधर से मतलब इसको टेंशन दे रहा है, इधर से टेंशन दे रहा है और दोनों तरफ खींचा रहा है। कभी कभी डायरेक्शन फोर्स वजह से होता है, कभी कभी डायरेक्शन फोर्स में क्या इधर आपका इस टाइप का ये देता है और इधर भी आपका इस टाइप का ये करता है। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप का मतलब ये रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से क्या इसमें आपको इधर भी खींचा हुआ रहता है, इधर भी खींचा हुआ रहता है। ये डायरेक्शन फोर्स, ये आप टर्सन स्प्रिंग का काम करता है। ये स्प्रिंग को टर्सन स्प्रिंग कहते हैं। अब देखिए 6 नंबर में कोनिकल डिस्क स्प्रिंग। यह बहुत अधिक भार की अवस्था में ये स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं। कई डिस्क व्यवस्था में लगाकर इनका उपयोग किए जाते हैं। डिस्क स्प्रिंग क्या है कि जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग हेलिकल टेंसाइल स्प्रिंग पढ़े हैं, उसी टाइप का, लेकिन उसमें दोनों साइड या दोनों सिरों में 2 हुक बना हुआ रहता है। इसमें बिल्कुल हुक नहीं रहता है। ये आपका देखिए, जैसे कि इस भाग पर अगर लोड पड़ता है, इस भाग पर अगर लोड पड़ता है तो धीरे धीरे क्या स्लिप हो जाता है। फिर जैसे भाग मतलब कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। इस टाइप का क्या करता है, डिस्क स्प्रिंग का कार्य करता है और भाग को आसानी से क्या करते हैं, शांत करते हैं।
तो इस तरह का भार के अनुसार हम लोग कई मतलब डिश लगा सकते हैं, लगाकर इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और भार को आसानी से क्या करते हैं डिश में सहन कर लेता है। उसमें जो भी मशीन में या कोई गाड़ी में लगा हुआ रहता है तो वह झटका सीधे उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, इसी जैसे कि मान लीजिए मशीन उशीन में भी हम लोग अगर कोई इस तरह का यूज करते हैं तो जो वाइब्रेशन होता है, झटका मिलता है तो उससे जाता है। ठीक है, तो हम लोग कार्य के अनुसार स्प्रिंग 6 प्रकार होता है उसको यूज करते हैं और उसको हम लोग यूज करके उस कार्य को पूर्ण रूप में उसको हम लोग पूरा करते हैं, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। एक कार्य क्षेत्र के अनुसार इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्प्रिंग हम लोग अक्सर उपयोग करते हैं। तो आप सभी से एक बार निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जैसे देखिएगा उस समय आप अपना नोटबुक और पेन रखिएगा और उतार लीजिएगा ताकि किसी भी समय अपना नोटबुक को खोलकर उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो आप सभी से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय झारखंड।